नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को निपटाने के बाद भाजपा का अगला निशाना नीतीश कुमार है और नायडू हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे को केवल 55 सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सीटें मिली हैं। बीजेपी को लगा कि अपनी दम पर सरकार बना लेंगे और अजीत पवार ने समर्थन कर ही दिया। तो जिस तरीके से दूध से मक्खी निकालकर फेंक देते हैं, उस तरीके से एकनाथ शिंदे को फेंक दिया गया और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये रहा है कि जो दल उसके साथ गठबंधन किया है वो हाशिए पर गया है। तो आखिर वो कौन कौन दल हैं जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाए और वर्तमान समय में हाशिए पर है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का अगला नंबर कैसे है। इन्हीं तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, सामना में तो यहां तक लिखा है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने गिड़गिड़ाए और ये कहा कि साहब हमको कुछ ही महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन अमित शाह ने बिल्कुल भी नहीं माना और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, यानी कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में निपटा दिया गया है। अब आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि ऐसे भी कौन से दल हैं या वो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ उन दलों ने गठबंधन किया और वर्तमान समय में वो सारे के सारे दल हाशिए पर हैं, उनका वजूद खत्म होने की कगार पर है। उदाहरण के तौर पर पहला नंबर हम लेते हैं हरियाणा में। हरियाणा में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। कुछ महीनों पहले वो अलग हो गए, लेकिन हरियाणा में बीजेपी को अपनी दम पर बहुमत मिल गया और दुष्यंत चौटाला को जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंक देते हैं, उस तरीके से आज दुष्यंत चौटाला की स्थिति है और उनकी पार्टी आज हाशिए पर है। अगला उदाहरण आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन जब भाजपा को लगा, मोदी शाह जी को जब लगा कि जगन मोहन रेड्डी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू जी के साथ हाथ मिला लिया और आज जगन मोहन रेड्डी हाशिए पर हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ये कंडीशन है जगन मोहन रेड्डी जी की। अगला नंबर है आपका पंजाब। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर सरकार चला चुकी है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की आज स्थिति बेहद खराब है। शिरोमणि अकाली दल का यह हाल है कि आज शिरोमणि अकाली दल को कोई पूछने वाला नहीं और वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी टक्कर में है। तो ये स्थिति शिरोमणि अकाली दल की हो गई। अगला नंबर उड़ीसा का है। देखिए, उड़ीसा में नवीन पटनायक अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति जो कई सालों से मुख्यमंत्री बना हुआ था, एक अपनी कुर्सी पर काबिज थे। लेकिन नवीन पटनायक ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके नवीन पटनायक को पार्टी को खत्म किया और आज अपनी दम पर भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में सरकार है और नवीन पटनायक जी की पार्टी आज हाशिए पर चली गई। उसके बाद अगला उदाहरण है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको याद होगा कि जयललिता जी जब जीवित थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में वो सरकार चलाती थी और फिर क्या हुआ, एआईडीएमके जो है जयललिता जी की पार्टी, धीरे धीरे वो भी हाशिए पर चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस किसी भी दल ने गठबंधन किया वो धीरे धीरे हाशिए पर चला गया। अब तमाम राजनीतिक विश्लेषक लोग ये बोल रहे हैं कि अगला नंबर नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। तो क्या नीतीश कुमार जी भी मोदी और शाह जी का निशाना बनेंगे? क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में तो मोदी शाह जी ने तो खेल कर दिया था, क्योंकि चिराग मॉडल के सहारे नीतीश कुमार जी की सीटें इतनी कम कर दी थी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें अधिक थी और नीतीश जी की सीटें कम थी। तो नीतीश कुमार जी सावधान हैं या नीतीश कुमार जी अगला निशाना बनने वाले हैं मोदी और शाह जी का? उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जी का नंबर आएगा। हालांकि चंद्रबाबू नायडू बेहद चालाक किस्म के नेता हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश में तो अभी चुनाव भी नहीं है, काफी समय है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब इसके लिए क्या होता है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।